हाँ तो यार, तो आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल हकाई के बारे में। आज इस वीडियो में करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल हकाई एपिसोड नंबर 5 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था? लास्ट चैप्टर में हम लोग ने देखा था गोकू ने स्टार्ट कर दी थी अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग। वार्डोस ने गोकू को उसकी ट्रेनिंग का पहला स्टेप बताया था। पहले फेज में वार्डोस ने गोकू को बताया था हकाई एनर्जी के बारे में। अभी हकाई एनर्जी को एक्सेस करना गोकू के लिए आम बात नहीं थी, बिकॉज ये गोकू के नेचर के बिल्कुल अपोजिट थी। काफी ज्यादा इमोशनल पेन झेला था गोकू ने हकाई एनर्जी को यूज करने के लिए, लेकिन आखिरकार उसने करके दिखा दिया था। लास्ट चैप्टर में गोकू ने अचीव कर लिया था हकाई एनर्जी को। देन वार्डोस और गोकू की ट्रेनिंग का पहला दिन खत्म हो जाता है। गोकू चला जाता है रेस्ट लेने के लिए। आगे हम लोग देखेंगे गोकू की ट्रेनिंग का अगला फेज क्या होगा। अभी कैसे चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम होने वाला है द अर्थ एंड द यूनिवर्स आर इन ग्रेट डेंजर, फ्रीजास न्यू अलाय। एपिसोड 5 स्टार्ट होता है यूनिवर्स 7 के किसी अननोन जगह से। इस जगह बस एक ही प्लेनेट था और सन की तरह इस प्लेनेट के आसपास कोई भी स्टार नहीं था। एंड बिकॉज इस प्लेनेट को किसी भी स्टार से हीट नहीं मिलती थी, ये प्लेनेट फ्रोजन और लाइफलेस था। इस प्लेनेट के सेंटर पे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर था जिसपे एक स्पेसशिप लैंड होती है, जिससे बाहर आता है फ्रीजा और दोस्त के सबसे ट्रस्टेड सर्वेंट किकोनो और बेरी ब्लू। फ्रीजा को ठंड फील नहीं होती, लेकिन इन दोनों ने काफी एडवांस क्लोथ्स लगाए थे। ये दोनों सोच रहे थे ठंड के बारे में, लेकिन फ्रीजा किसी और ही बारे में सोच रहा था। जो चीज चल रही थी फ्रीजा के माइंड में, उससे उसे गुस्सा और शर्म आ रही थी। फ्रीजा एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था उस अपमान को जो उसने सहा था जब वो लास्ट टाइम अर्थ पे गया था। वो भूला नहीं था उस मार को जो ब्रोली ने उसको दिया था। देन थोड़ी देर वॉक करके वो तीनों ग्लेशियर की एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक सीक्रेट बटन था। किकोनो उस बटन को प्रेस करता है, जमीन पे एक बहुत बड़ा होल हो जाता है, उसमें से ऊपर आती है एक एलिवेटर। तीनों उस पे चढ़ते हैं। देन एलिवेटर वापस से नीचे चलने लगती है। फ्रीजा बोलता है काफी टाइम से मैं इस जगह पर नहीं आया। बेरी ब्लू बोलती है जब वो लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो वो किंग कोल्ड के साथ आए थे और वो किसी को अरेस्ट करके लाए थे। फ्रीजा बताता है ये जेल मेरे फादर ने बनवाई थी इसी बंदे को कैद करने के इंटेंशन से। उसके बाद हम लोग को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। एलिवेटर नीचे पहुंच जाती है और जब डोर खुलता है तो वहाँ हॉलवे में काफी सारे सोल्जर्स होते हैं, हजारों की तादाद में, जो उस बंदे को गार्ड कर रहे थे। जब फ्रीजा आगे बढ़ता है तो सारे घुटने में बैठ के उसको सम्मान देते हैं। फ्रीजा बोलता है इतने सारे सोल्जर्स बट सारे के सारे यूजलेस। अगर वो यहाँ से भागना चाहता तो ये सब के सब मरते। देन आगे वो तीनों एक डोर के पास पहुंचते हैं। बेरी ब्लू पास के बारे में सोच के कांपने लगती है। वो सोचने लगती है काफी टाइम पहले किंग कोल्ड की आर्मी का जनरल होता था कूलर। किंग कोल्ड का बड़ा बेटा और फ्रीजा का बड़ा भाई कूलर बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, इतना कि उसने फ्रीजा और किंग कोल्ड को भी सरपास कर दिया था। इस डर के चक्कर में कि कहीं कूलर किंग से उसकी गद्दी ना छीन ले, किंग ने और फ्रीजा ने मिलकर एक प्लान बनाया और कूलर को इस जेल में डाल दिया। फ्रीजा एक फिंगरप्रिंट स्कैनर पर उसकी फिंगर लगाता है और डोर खुल जाता है। उस रूम में बहुत बड़ा कंटेनर होता है जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है और उस कंटेनर के अंदर होता है कूलर। कूलर सो रहा था और उसके हाथ पे जंजीरों में जकड़े हुए थे। फ्रीजा बोलता है ये रहा मेरा भाई, बहुत बढ़िया किकोनो, तेरा ये प्रिजनिंग कंटेनर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। किकोनो बोलता है शुक्रिया लॉर्ड फ्रीजा। देन वो बताता है उस कंटेनर के बारे में। ये लिक्विड एक बहुत पावरफुल सेडेटिव है। सेडेटिव का मतलब होता है एक ऐसा ड्रग जिससे नींद आए। इसी वजह से कूलर पैरालाइज्ड है और अभी तक सो रहा है। एंड ये मेटल की जंजीर एक स्पेशल मटेरियल से बनी है जो की को न्यूट्रलाइज करती है। इसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी थी। फ्रीजा बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ तुम इस कंटेनर में से लिक्विड को निकाल दो। किकोनो डर के सोचने लगता है क्या ये करना ठीक रहेगा। देन वो फ्रीजा से पूछता है क्या आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? लिक्विड के निकालने से शायद ये जंजीर कूलर को ना रोक पाए। फ्रीजा एक डरावना लुक देता है। किकोनो डर जाता है। देन वो उस सेडेटिव लिक्विड को निकाल देता है। कूलर उठने लगता है। किकोनो इंप्रेस हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या बात है। लिक्विड के निकालने के कुछ सेकंड बाद ही इसको होश आने लगा। कूलर की आंखें खुलती हैं। वो अपनी आंखों के सामने देखता है फ्रीजा को। देन वो चिल्लाता है फ्रीजा। कूलर बोलता है कमीने, तेरी ऐसी तैसी, तेरी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई और हमारा बाप कहाँ है? फ्रीजा बताता है उनका बाप बहुत पहले ही मर चुका है। कूलर पूछता है ये किसने किया? उसको मारने का हक बस मेरा था। फ्रीजा गुस्से में आके रिप्लाई देता है एक सेन ने उनको मारा। कूलर रिप्लाई देता है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बंदर हमारे बाप को नहीं मार सकते। काफी कुछ चेंज हो गया जब से तू यहाँ पर है। सेन अभी वो चूहे नहीं रहे जिनको हम आराम से हरा दिया करते थे। क्या बेवकूफी है, तूने ये होने कैसे दिया बेवकूफ? देन कूलर की जंजीर लूज होना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज कूलर अपनी की इंक्रीज कर रहा होता है। फ्रीजा आगे बताता है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ भाई, मैं इस बात को खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाहता बट हमारी आर्मी अब इस यूनिवर्स पे रूल नहीं करती। मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ मिल जाए, फिर हम दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे और अर्थ के सेन को खत्म कर देंगे। मैं तेरा साथ दूं, मैं तुझे मारूंगा, फिर तेरे लोगों को मारूंगा। देन इस अर्थ को ढूंढूंगा और ढूंढने के बाद उन सेन्स को भी खत्म कर दूंगा। इसके बाद कूलर की पावर इतनी बढ़ती है कि वो कंटेनर टूट जाता है। उस पावर की फोर्स की वजह से किकोनो और बेरी ब्लू रूम के बाहर जाके गिरते हैं। कूलर एक बहुत पावरफुल पंच बना के फ्रीजा की तरफ बढ़ता है, लेकिन फ्रीजा बहुत ही आराम से उस पंच को ब्लॉक कर लेता है। कूलर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है। फ्रीजा बोलता है जान के अच्छा लगा, इतने सालों में भी तेरी पावर बिल्कुल कम नहीं हुई। देन फ्रीजा ट्रांसफॉर्म हो जाता है उसकी गोल्डन फॉर्म में। उस फोर्स की वजह से कूलर जमीन पे गिर जाता है। कूलर बोलता है ये नहीं हो सकता, तू इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया? फ्रीजा बोलता है भाई इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं तुझे इस फॉर्म को सिखाऊंगा। देन उसके बाद हम दोनों साथ मिलकर अर्थ के वॉरियर्स को खत्म कर देंगे। देन फ्रीजा की आर्मी जिसको कूलर कमांड करेगा वो फिर से रूल
करेगी इस यूनिवर्स पर। कूलर खड़ा होता है और फ्रीजा के साथ हाथ मिलाता है। देन फ्रीजा किकुनो बेरी ब्लू के साथ साथ उस ग्लेशियर से बाहर जाता है कूलर भी। शिप में पहुंचने के बाद कूलर देखता है वहाँ पर एक यार्ड है। वो फ्रीजा से पूछता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो काफी ज्यादा वीक है, ये सोबा है, इसके पास पावर जरूर नहीं है लेकिन काफी काम की एबिलिटीज है, तो इसकी एबिलिटीज को आगे चल के खुद देखेगा। एपिसोड 5 खत्म होता है। फ्रीजा निकल जाता है और पावरफुल बंदे ढूंढने के लिए जो उसकी आर्मी में शामिल हो सके। तो गाइस फाइनली कूलर और फ्रीजा मिल चुके हैं। दोनों भाई एक साथ आ चुके हैं। पहले दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन हुआ करते थे लेकिन अभी दोनों ने हाथ मिला लिया है यूनिवर्स 7 के वॉरियर्स को हराने के लिए। एंड गाइस मैं आप सब लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ, कूलर बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था फ्रीजा से उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। अभी फ्रीजा ने गोल्डन फॉर्म जरूर अचीव कर ली है लेकिन फ्रीजा ने वादा किया है कि वो कूलर को भी वो फॉर्म सिखाएगा। एंड कूलर को वो फॉर्म सिखाने के बाद कूलर पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इवन गोल्डन फ्रीजा से भी ज्यादा ऊपर होगा बिकॉज कूलर फ्रीजा से काफी तेजी से ग्रो करता है। उसके पास ये नेचुरल एबिलिटी है, तो जब कूलर गोल्डन फॉर्म को सीखेगा तो वो फ्रीजा से भी ऊपर चला जाएगा। अभी माइंड में एक बात आती है, फ्रीजा अपनी गोल्डन फॉर्म में सुपर सैयन ब्लू की बराबरी कर सकता है, तो कूलर अपनी गोल्डन फॉर्म में क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन की बराबरी कर लेगा, तो वेजिटा उसको आराम से हरा ही देगा। लेकिन गाइस मैं आप सब लोग को बता देना चाहता हूँ अभी तक इस मांगा में वेजिटा ने अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म को अचीव नहीं की है। हो सकता है वो आगे जाके कर ले लेकिन अभी तक तो नहीं किया है। एंड फ्रीजा ने यार्ड को क्यों उठाया है, ऑब्वियसली काफी सारी एबिलिटीज सीखेगा वो उस यार्ड से, और यार्ड की एबिलिटीज काफी ज्यादा काम की होती है, ये बात हम सब लोग पहले ही देख चुके हैं। तो कूलर जब अपनी गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा देन उसके पास और भी ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके साथ भी वो अपनी गोल्डन फॉर्म को यूज करेगा। उसके बाद उसके पास यार्ड की एबिलिटीज भी होंगी तो वो काफी ज्यादा ऊपर होगा। इसलिए आगे हम सब लोग को देखने में ये मजा आएगा कि कूलर कितना ज्यादा पावरफुल बन जाता है। गोकू अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी क्या ट्रेनिंग कर रहा होगा और वेजिटा शांत थोड़ी ना बैठा होगा, वो भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होगा लॉर्ड विरस और वीस के साथ। तो बहुत तगड़ा बैटल होने वाला है इन सबका आपस में। आज की वीडियो बस इतना ही था गाइस। आपको वीडियो पसंद आई और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। असली वीडियो में टिल देन बी गुड गाइस।